पूरी राजधानी रांची नए साल के स्वागत में डूबी हुई है। हर लोग अपनी अपनी तरह से नए साल की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही नए साल का स्वागत कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं रांची के सुप्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में, जहां पर हम देख सक रहे हैं कि बहुत ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक एक करा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि नए साल की जो सबसे शुरुआत होती है, जो सबसे पहला दिन होता है नए साल का, वो भगवान के चरण स्पर्श कर भगवान का आशीर्वाद लेकर नए साल की स्वागत की जाए। तो कुछ यही तस्वीर दिखाने के लिए हम भी आ पड़े हैं राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर। तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंचने लगे और एक एक कर हम सभी से बातचीत भी करेंगे। और सबसे पहले देखिए कुछ इस तरह से मंदिर को सजाया गया है, बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और ना सिर्फ रांची बल्कि रांची से बाहर के भी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जहाँ पर वो भगवान शिव उनका दर्शन कर रहे हैं। और ना सिर्फ भगवान शिव ही बल्कि और भी अन्य जो देवी देवता हैं उनका भी यहाँ पर दर्शन किया जा रहा है, आशीर्वाद लिया जा रहा है। तो बस यही तस्वीर आज हम देखते हैं कि आखिर नए साल पर कैसी दिख रही है। अगर रांची के पहाड़ी मंदिर की बात करें तो कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या तैयारी भी की गई है श्रद्धालुओं की तरफ से, वो भी हम दिखाएंगे। और सबसे पहले अगर आप एंट्री करेंगे तो हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड में भी एक मंदिर है, जहां पर भगवान शिव का जो है प्रारूप लिंग के रूप में ये यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर भी पहुँच रहे हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र भांग चढ़ा रहे हैं। और पूरी तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ पर एक एक करके सभी भले ही वो महिलाएं हो, पुरुष हो, नौजवान हो, हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इस तरह से देखिए भगवान शिव की जो पूजा अर्चना है यहाँ पर चल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब नया साल उसकी जब बात की जाती है ना, तो सभी लोग चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ ही की जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको और भी अन्य तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से नया साल यानी कि 2025 उसकी शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी एक, जब आप एंट्री लेंगे तो ये ठीक राइट साइड में ये माँ काली का मंदिर है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसी तरह से लोग पहुँच रहे हैं और माता काली के दर्शन कर रहे हैं। और साफ तौर पर यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। और ये मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे सभी को। बिल्कुल, तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं 99 न्यूज़ की टीम से। और जिस तरह से आप लोग सब एक फैमिली यहाँ पर पहुँची हुई है, साल का जो हम कहते हैं ना, नई शुरुआत जब हम करते हैं भगवान का आशीर्वाद लेकर करते हैं, और आपने वो किया, कैसा लग रहा है? हम लोग को यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और हम लोग नए साल में भगवान से यही मनाते हैं कि सब लोग अच्छे से रहें, हमारा परिवार और सभी देशवासी बहुत अच्छे से अपना न्यू ईयर मनाएं। सब लोगों को, आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग सभी रांची के ही रहने वाले हैं? नहीं, हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, हम लखनऊ के रहने वाले हैं। हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु भगवान, हे महेश जी, हे रामचंद्र जी, हे हनुमान जी, हे गणेश भगवान, हे सरस्वती माँ, हे लक्ष्मी माँ, हे समय देवता, हे संयोग देवता, हे भाग्य देवता, हे कृष्ण भगवान, हे इंद्र देवता, हे पृथ्वी माँ, हे सूर्य भगवान, हे प्रकृति देवता, हे समय देवता, हे जल देवता, हे साईं बाबा, हे नीम करोली बाबा, हे मेरे अंतर्मन के भगवान, आप सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, हमारा प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। और देखिए क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियां चढ़कर जानी पड़ती है, ऊपर तक दर्शन करना पड़ता है, तो लेकिन फिर भी हम देखते हैं श्रद्धालु थकते नहीं है, कहीं से एक एनर्जी आती है। तो कैसा लग रहा है, मतलब अभी ये भगवान का एक ऐसा दरबार है जहाँ हम पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं, वो एनर्जी कभी कम होती ही नहीं। हम हजारों सीढ़ियाँ चढ़े पर अंदर की एक अंतर आत्मा होती है जो हमें प्रोत्साहित करती है कि हमें मंदिर भगवान का दर्शन करना, और वो शक्ति हमारे पहाड़ी बाबा में है, जो मैं हार्दिक उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आने वाला साल भी हमारा मंगल मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ। तो पहली बार आई है पहाड़ी मंदिर या इससे पहले भी आई? नहीं, मेरा तो पहली बार है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर नहीं रहते, तो फिर इसलिए मेरा तो ये पहली बार है। बहुत अच्छा लगा और मुझे यही लगता है कि आने वाला साल की शुरुआत करने से पहले हम लोगों को भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। एनर्जी कहाँ से मिला, मतलब उतना ऊपर चढ़ने के लिए? जस्ट भोले बाबा का कृपा है, बस चढ़ गए ऊपर, कुछ थकान फील, पॉजिटिव एनर्जी। आगे बहुत सारा फैसिलिटी है, जैसे पानी की, तो किसी को आस्था किसी का कम नहीं होगा महादेव के प्रति और वो ऊपर जाएगा।
उनसे उनका दर्शन लेने। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पहाड़ी बाबा सब पर कृपा करे, पूरे रांची वासी और पूरे देशवासी हमारे उन्नति करे, आगे बढ़े, सब लोग शांति पूर्वक रहे। हैप्पी न्यू ईयर और सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो नए साल की शुरुआत करें भगवान का दर्शन करके, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो यहाँ आते रहते हैं, यहीं रांची के ही हैं, तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग बाबा को बहुत श्रद्धा रखते हैं और सब बाबा मनोकामना भी पूरा करते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आप अकेले आई हैं या आपके साथ और भी कुछ? हम लोग फैमिली साथ में हैं, हम लोग सब साथ में हैं। और ठीक है, हाँ। तो अब क्योंकि देखिए अब तो दर्शन भी हो गए और अब आगे का अब क्या कुछ प्लान है? आगे तो प्लान है, अब रात में बच्चा लोग जो पार्टी उर्टी करेगा आज हैप्पी न्यू ईयर का, तो अब देखते हैं घर जाके। तो बिल्कुल, तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि जो कहा जाता है ना कि साल का जो पहला दिन होता है वो भगवान के आशीर्वाद के साथ लिया जाता है, शुरू किया जाता है। तो वो एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हो। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं कि साल का पहला दिन है और पहले दिन की शुरुआत अगर भगवान के दर्शन करके कर रहे हैं तो वो फीलिंग कैसी होती है, वो जरा बात करते हैं इनसे। पहला दिन है, सबसे हाँ। न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पे आए, मैं और मेरी दोस्त आए ताकि भगवान का ब्लेसिंग्स ले सके, नई शुरुआत कर सके न्यू ईयर के दिन। तो बहुत अच्छा लगा फर्स्ट डे भगवान के साथ, बहुत अच्छा कि पूरा साल अच्छा जाए उनके आशीर्वाद से। तो इसीलिए हम लोग इस होप से आए यहाँ पे, तो अच्छा लगा। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ा, कैसा लगा? सांस फूल रहा था, हार्ट बीट तेज हो जा रहा था, बैठ बैठ के चढ़े हम लोग, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। लेकिन और मतलब मोटिवेशन मिला कि नहीं और आना है यहीं पे। और बीच में सीढ़ी छोड़ के जाना भी नहीं होता है। हाँ। बहुत सारे यूथ ऐसे भी होते हैं जो नए साल पर सोचते हैं अच्छा लेट से उठेंगे जाएंगे, लेकिन वही ठीक उसके ऑपोजिट आप लोग सुबह सुबह उठी हैं, यहाँ पर आई हैं, तो वो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मतलब आना चाहिए, और जो रांची में उन्हें तो स्पेशली आना चाहिए। जो लोग जिम जाते हैं उससे अच्छा यही पहाड़ी मंदिर ही चढ़ के तो अच्छा है, मतलब ब्लेसिंग्स भी हो जाएगा और फिर एक्सरसाइज भी हो गया। तो दोनों चीज़ न्यू ईयर का मतलब है कि रेजोल्यूशन हो गया कि फिट भी रहे और भगवान को भी हमेशा साथ रखे। तो अच्छा लगा हमें सब चीज़ यहाँ पे आके। तो देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेके भी यहाँ पर महिलाएं पहुँच रही हैं। बच्चे को लेके सीढ़ियों से चढ़ना कैसा मतलब लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत काफी दिन से सोच रहे थे कि बाबू का दर्शन करवाना है यहाँ पे। अब मतलब आज भगवान बुला लिए अपने चरण में हम लोग को। बहुत मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा। बाबू जय करके दिखा दो। बहुत ही। आप रांची से ही हैं? नहीं, हम बिहार से हैं लेकिन रहते यहाँ पे अभी आके रांची में। और आप मतलब छुप रही हैं, लेकिन नए साल की शुरुआत आपने की है मंदिर से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर आकर, और भगवान की भक्ति करने में कुछ अलग ही मज़ा है। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साल की शुरुआत जो की गई है मंदिर से की गई है, और वैसे यूथ को ये एक मैसेज भी जाता है जहाँ पर बहुत से लोग इस चीज़ को चुनते हैं कि लेट से उठना है क्योंकि छुट्टी का दिन है तो आराम से उठना है, लेकिन यहाँ पर वैसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि युवा जो हैं वो मंदिर आ रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं और इस तरह से वो उनका आशीर्वाद प्राप्त करें ताकि जो साल बाकी जो दिन है साल का वो भी अच्छे से बीत सके। और साफ तौर पर आपने सुना, क्योंकि देखिए कई सीढ़ियाँ हैं जो यहाँ पर लोग चढ़कर जाते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि थकावट नहीं महसूस होती है यहाँ पर लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो श्रद्धा भाव है पहाड़ी बाबा को लेकर, एक अलग ऊर्जा मिलती है जब लोग ऊपर, सबसे ऊपर जो प्रमुख मंदिर हम जिन्हें कहते हैं, जहाँ पर लिंग के रूप में भगवान शिव विराजमान हैं, तो उनके लिए जब लोग पहुँचते हैं, जाते हैं इसी तरीके से सीढ़ियाँ चढ़कर, और बिल्कुल भूखे प्यासे, ना पानी ग्रहण करते हैं ना खाना ग्रहण करते हैं, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और वो इसी तरीके से भगवान तक जाकर आशीर्वाद उनका लेते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर से सजाया भी गया है। और आप देखिए क्योंकि साल का पहला दिन है, शुरुआत कर रहे भगवान का दर्शन करके, कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है जी, ठीक है। और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम भी आए हैं फैमिली के साथ में, ठीक है। तो हम लोग तो मतलब ये क्या कहते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेकर के अच्छा लग रहा है मुझे, और तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस मनोकामना मंदिर है बस हम लोगों के लिए। ये है कि भगवान
ऊर्जा कहाँ से मिली? वो भगवान के पास आने से ऑटोमेटिक ऊर्जा मिल जाती है। घर में बैठे रहो तब ठंड लग रही है, कुछ भी हो रहा है, बट यहाँ आने के लिए, भगवान के दरबार में आने के लिए ऑटोमेटिक ऊर्जा बढ़ जाता है। थैंक यू। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आप सुन रहे हैं कि जब बात आती है भगवान शिव के दर्शन के लिए, पहाड़ी बाबा के दर्शन के लिए, तो कहीं ना कहीं एक वो अलग ऊर्जा देखने को मिलती है लोगों में भी और श्रद्धालुओं में भी। और मैंने पहले ही कहा जी, और ये देखिए मंदिर के ही मेंबर हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं, और देखिए क्योंकि साल का आज पहला दिन है, लोग नए साल की शुरुआत कर रहे हैं और इस तरह से दर्शन करके कर रहे हैं, तो अभी और भी भीड़ बढ़ने की संभावना है। श्रद्धालुओं को भीड़ के देखते हुए का सिस्टम लगाया गया है और तमाम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के बंधु और 100 से भी ज़्यादा स्वयंसेवक यहाँ पहाड़ी मंदिर में आए हुए, रांची के कोने कोने से जो पधारेंगे श्रद्धालु, उनके लिए सेवा में यहाँ पर तत्पर रहेंगे। संध्या में बाबा को 56 भोग का प्रसाद लगाया जाएगा और भव्य श्रृंगार किया जाएगा पहाड़ी बाबा का। 10 बजे से भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर मंदिर में चारों तरफ तैयारियां तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये जो भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर वो कह रहे हैं, क्योंकि देखिए भूखे प्यासे वो आते हैं और ना सिर्फ रांची बल्कि बाहर जगहों से भी वो आते हैं, तो साफ तौर पर वो ये कहते हैं कि एक जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो यहाँ पर भगवान शिव से ही मिलता है। और ना सिर्फ भगवान शिव बल्कि ऐसे कई सारे मंदिर हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और कई देवी देवताएं यहाँ पर मौजूद हैं जो आशीर्वाद देते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि माँ दुर्गा की बात करें, बजरंग बली की बात करें और तमाम अन्य देवी देवता, उनके मंदिर यहाँ पर हैं। लेकिन बात करें तो सबसे प्रमुख मंदिर, वहाँ पर पूजा करने के बाद लौटने के दरमियान इन सभी मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। और बिल्कुल यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई वैसे बुजुर्ग हैं जिन्हें बहुत चलने में असुविधा है, परेशानी है, तो उनके लिए भी बैठने की व्यवस्था की गई है, तो वो आते हैं। और मान लीजिए अगर आप बिल्कुल एक लगातार सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हैं तो भी अगल बगल बैठने की व्यवस्था की गई है, आप बैठ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं और वापस से आप मंदिर के ऊपर सीढ़ियों के थ्रू आप जा सकते हैं। अब पहले की अगर थोड़ी बात करें तस्वीर की, जो पूरा इलाका है जंगल, हालांकि ये तो अभी बहुत कम हो गया है, शुरुआती अगर दौर की बात करें तो ये और भी ज़्यादा जंगल वगैरह रहता था और यहाँ पर हम देखते थे कि बहुत ही संख्या में बंदर भी यहाँ पर मिलते थे और वो एक सिक्योरिटी दी जाती थी। कहा जाता था लोगों से कि आप खुद को और प्रसाद को उनसे बचा कर रखें। और इस मंदिर की अगर हम बात करें, ये तो आप सभी जानते हैं कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और अंग्रेज़ों के वक्त से इस मंदिर की कहानी जुड़ी हुई है कि अंग्रेज़ों के वक्त जब यहाँ पर फांसी दी जाती थी, उसके बाद फिर इसको और ज़्यादा डेवलप करते करते और जब भारत आज़ाद हुआ फिर इसे शिव मंदिर का यहाँ पर रूप दिया गया। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पर नए साल के अवसर पर लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं और साथ ही नए साल के स्वागत को लेकर तैयारियां तो यहाँ पहले से ही चल ही रही थी, लेकिन अब आज की अगर बात करें, नए साल का पहला दिन, तो कुछ इस तरह से विभिन्न जगहों से लोग पहुँच रहे हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेकर यहाँ से जा रहे हैं। सहयोगी प्रभात के साथ मैं ऋतिका, 99 न्यूज़ रांची।